हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलने वाले बाज़ार में घटित होने वाले तमाम ऐसे ट्रिगर पॉइंट को जो न केवल बाज़ार को प्रभावित करेंगे बल्कि बाज़ार को ऊपर और नीचे ले जाने में अर्थात बिकवाली हावी होने में या तेज़ी दिखाने में इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में उसी ट्रिगर पॉइंट पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बाज़ार को प्रभावित करेंगे और बाज़ार को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे या फिर इसमें बिकवाली हावी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें 24 से लेके 28 तक क्या कोई छुट्टी पड़ रही है या फिर मार्केट पूरा 5 दिन चलने वाला है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे कि यहाँ पे जो छुट्टी होने वाली है वो होने वाली है 15 अगस्त को, यानी जुलाई महीने में कोई छुट्टी नहीं है और ये मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा। अर्थात ये जो है 24 से 28 तक पूरा दिन मार्केट चलने वाला है। अब हम बात करें अगर माहौल की, तो आप देख रहे हैं इसमें इस समय पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी लगभग 234 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई थी और इस गिरावट के बावजूद इसके पीछे कई कारण थे जिसके कारण ये गिरावट हुई थी। हालांकि इसके संदर्भ में अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो पिछले दिनों डाउ जोन्स में पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई दी, जो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में इसमें पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय बाजार में आप देखेंगे फ्राइडे को कि 265 पॉइंट का नेगेटिव गिरावट दिखाई दी। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली तो डाउ जोन्स को ही इंडियन मार्केट फॉलो करता है, लेकिन कई बार ऐसी फैक्टर कुछ काम कर जाती हैं जिसके कारण डाउ जोन्स को न फॉलो करके ये कुछ इंटरनल कारणों से ये गिर जाता है। इसके अलावा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को यानी 24 तारीख को ये मार्केट क्या अपना रंग दिखाता है। इसमें बिकवाली हावी होती है या तेज़ी हावी होती है। हालांकि डाउ जोन्स की बात करें तो ये डाउ जोन्स में तो इसमें लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, ना तेज़ी ज़्यादा रही ना बिकवाली हावी रही। अब देखना ये उस दिन डिपेंड करेगा कि और जो फैक्टर हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम आगे इसी ट्रिगर पॉइंट और फैक्टर की बात करेंगे जो कि आने वाले हफ्ते में इस पूरे मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए हम उस सारे फैक्टर को देख लेते हैं एक एक करके, और जो ट्रिगर पॉइंट हम देखने वाले हैं वो इसी आर्टिकल के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को हम देखना शुरू करते हैं। बीते सप्ताह बीएसई के 30 शेयरों में लगभग 623 अंक 0.94% का लाभ रहा है। अर्थात इसमें जो बीएसई के 30 शेयर थे उसमें तेजी दिखाई दी। इन्फोसिस के मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू गाइडेंस के घटाने और एचयूएल के अनुमान के कमजोर नतीजों के कारण शुक्रवार को शेयर बाजार में 1% की गिरावट दर्ज की गई थी। अर्थात आप देख रहे हैं कि इसमें जो 1% की गिरावट दर्ज की गई है शुक्रवार को, उसमें उसका मेन कारण था इन्फोसिस और एचयूएल के कमजोर नतीजे जिसके कारण इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद 23 जुलाई को समाप्त लगातार चौथे सप्ताह में बाजार ने अपनी तेजी बरकरार रखी। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो इस पूरे हफ्ते में बाजार ने पुनः तेजी दिखाते हुए इस ऑल टाइम हाई को भी टच किया था। हालांकि इसके बावजूद 21 जुलाई को समाप्त लगातार चौथे सप्ताह में बाजार ने अपनी तेजी बरकरार रखी। ब्याज दर पर अमेरिकी फेडरल बैंक रिजर्व के निर्णय और भारतीय कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे और विश्लेषकों की यही राय जताई है। बीते हफ्ते बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, इंफ्रा, तेल, गैस, फार्मा शेयरों ने बाजार को सपोर्ट दिया, जबकि टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली देखी गई। और यही कारण था कि जो निफ्टी थी और जो सेंसेक्स था उसमें अच्छे खासी पिछले शुक्रवार को बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका का जो नैस्डैक है उसमें भी हल्का फ्लैट परफॉर्मेंस दिखा था और वहाँ भी हल्के फुल्के बिकवाली देखने को मिली थी। यहाँ हमने उन फैक्टर के बारे में बताया जिसने अगले हफ्ते शेयर बाजार की दिशा तय होगी। अगर हम पहले ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वो है इस सप्ताह आने वाले तमाम ऐसे कंपनियों के नतीजे जो कि भारतीय बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे कई अहम बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे जो बाजार की दिशा और दशा दोनों तय करने की क्षमता रखते हैं। इनका मानना है कि आने वाले सप्ताह की कंपनियां अपने तिमाही के आंकड़े जारी करेंगी और इसमें लार्सन एंड टुब्रो जो कि भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, टाटा मोटर्स इसी सप्ताह जारी करेगा, टाटा स्टील्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, पेंट्स, रेडी लैबोरेटरीज, बजाज ऑटो, एडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सिप्ला, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, महिंद्रा, एससीसी, बजाज फिनसो, नेस्ले इंडिया और एनटीपीसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं जो इसी सप्ताह यानी 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक अपने नतीजे को जारी करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कैनरा बैंक, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईडीबीआई बैंक, टीवीएस मोटर, साइएंट, जुबिलेंट फूड्स, केपी टेक्नोलॉजी, कोलगेट पंजाब नेशनल बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन बैंक,
बैंक ऑफ इंडिया, एक्साइज इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज, मैरिको, एसबीआई कार्ड भी अगले सप्ताह इसी कतार में खड़े हैं और 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में ये अपना रिजल्ट जारी करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा ट्रिगर पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका का, वो ब्याज दर पर निर्णय लेगा 26 तारीख को। वही इस आर्टिकल में बताया गया है 26 जुलाई को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा बाजार ब्याज दर पर लिया गया फैसला बाजार को प्रभावित कर सकता है। 26 जुलाई को अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दर पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। संभावना ये जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व बैंक 25% की वृद्धि कर सकता है। इस घोषणा के दौरान बाजार भागीदारों की निगाह फेडरल रिजर्व की टिप्पणी पर रहेगी। इसके अलावा 28 जुलाई को बैंक ऑफ जापान भी अपने नीतिगत फैसलों की घोषणा करने जा रहा है। अर्थात कुल मिलाकर के बात की जाए तो दो दिग्गज इकोनॉमी है यूएसए और जापान में 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में ब्याज दर को लेकर वहाँ के सेंट्रल बैंक अपने अपने फैसले करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आने वाले हैं जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें है ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हाउस इंडेक्स PMI फ्लैश फुल जुलाई में ये अपने डेटा जारी करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। इसके अलावा यूरो एरिया से, यानी जो यूरोप से, वहाँ से SBI मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की डेटा आने वाली है। ECB भी रेट डिसीजन लेने वाला है कि क्या करना है, हाइक करना है कि क्या करना है, वो भी रेट डिसीजन ले रहा है। इसके साथ साथ जापान का जो वहाँ का बैंक है सेंट्रल बैंक, वो भी इंटरेस्ट पे डिसीजन लेगा और PMI के आंकड़ा जारी करने वाले हैं। अगर हम अगले ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो वो है FII फ्लो। इसका क्या मामला रहने वाला है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्विटी मार्केट के FII की पर्याप्त खरीदारी से बड़ा समर्थन मिला, जिन्होंने पिछले हफ्ते कैश सेगमेंट में 3100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। हालांकि इन्फोसिस और HUL की तिमाही के नतीजे के बाद शुक्रवार को थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। मासिक आधार पर खरीदारी लगातार 5 महीने जारी रखते हुए जुलाई में अब तक 17,700 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। अर्थात जुलाई महीने तक, अभी बात करें हम 24 जुलाई से पहले तक, ये 17,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं FII। इसके अलावा एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर रुक रख कर मुनाफा वसूली के बावजूद खरीदारी बनी रही तो इससे बाजार को एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों ने मुनाफा वसूली जारी रखी है और सप्ताह के दौरान लगभग 800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। अर्थात इसमें एक तरफ जहां FII जम के पैसा झोंक रहे हैं भारतीय बाजार में, वहीं DII अपना पैसे निकालने पे उतारू हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है। FII वैसे ही बने रहते हैं या फिर DII जो है भी बने रहते हैं, पैसा निकालना छोड़ते हैं या पैसा डालते हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा। अब इसके साथ साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस निवेश रणनीतिकार विजय कुमार का कहना है कि भारत में FPI का निवेश जुलाई में भी बेरोक-टोक जारी है। भारत में उभरते बाजार में इस साल अब तक की सबसे अधिक FPI निवेश आया है। हालांकि बढ़ता वैल्यूएशन चिंता की बात है। शुक्रवार को इन्फोसिस और HUL के निगेटिव खबरों के कारण सेंसेक्स 887 अंक गिर गया था। तो आप देख रहे हैं इसमें कि मेन है, देखते हैं अब FII का क्या रहने वाला है इस सप्ताह और DII का क्या इसमें प्रक्रिया रहने वाली है। अगला जो ट्रिगर पॉइंट निकल के आता है वो है, ये देखना दिलचस्प होगा कि तेल की कीमतों के ऊपर क्या फैसला होता है। पिछले लगातार चौथे हफ्ते से तेल की कीमतों में तेजी दिखाई दी है और निवेशकों की नज़र कीमतों में उतार चढ़ाव पर रहेगी, क्योंकि भारत शुद्ध तेल आयातक देश है। राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत शुक्रवार को $81 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो पिछले शुक्रवार की तुलना में 1.5% तक अधिक है। एनालिस्ट का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के उतार चढ़ाव और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम में बाजार की दिशा अहम होंगे। अर्थात इनका कहना है कि एक तरफ जहां रुपए में उतार चढ़ाव के कारण भारतीय बाजार प्रभावित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव अगर होता है, और चूंकि भारत एक बहुत बड़ा आयातक देश है तेल का, अगर उसमें भी उतार चढ़ाव होता है तो भारत के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा और उस असर पड़ने के कारण जो है भारत के इकोनॉमी पे, भारत के बाजार पे, भारत के सेंसेक्स मार्केट पे भी इसका असर देखा जा सकता है। इसके अलावा हम अगले ट्रिगर पॉइंट की बात पॉइंट है वो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा पॉइंट। सभी डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा पॉइंट 21 जुलाई को समाप्त के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जून के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, 14 जुलाई को समाप्त पखवाड़े के लिए बैंक लोन डिपॉजिट ग्रोथ 28 जुलाई को जारी किए जाएंगे। अर्थात इनका कहना है कि 21 जुलाई को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए बाद और 14 जुलाई को समाप्त हुए पखवाड़े का जो सारा बैंक लोन और उससे संबंधित और अदर जो इकोनॉमी डेटा हैं वो 28 जुलाई को जारी किए जाएंगे, जो कि इस सेशन का लास्ट दिन होगा शेयर मार्केट का, यानी शुक्रवार के दिन ये जारी किए जाएंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर ये डेटा पॉजिटिव में आते हैं तो आप देखेंगे कि शुक्रवार 28 को ये अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही इसमें अगर कुछ भी निगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं तो इसमें देखा जाएगा कि बिकवाली हावी हो सकती है। इसके अलावा कुछ IPO भी आने वाले हैं इसी सप्ताह, जो कि ये
अगला ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें अगले सप्ताह मार्केट में 3 कंपनियों की लिस्टिंग होने की संभावना है। वहीं निवेशकों के पास 857 करोड़ रुपए के कुल 5 पब्लिक इशू निवेश मौका होगा। मैन बोर्ड सेगमेंट नोएडा स्थित हॉस्पिटल चेन यथार्थ हॉस्पिटल ड्रामा केयर सर्विसेज के आईपीओ 26 जुलाई को खुलने वाले हैं। 28 जुलाई तक निवेश किया जा सकेगा। 687 करोड़ के इस आईपीओ के लिए 285 से 300 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग 28 जुलाई को होगी। क्रे मार्केट में इसके शेयर जो है 75% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अगर एसएमई सेगमेंट में भरपूर एक्शन रहेगा, चेन्नई स्थित ज्वेलरी कंपनी खजांची ज्वेलर्स का आईपीओ 24 जुलाई को खुलेगा। इसका इशू प्राइस 140 रुपये है। 97 करोड़ रुपए का ऑफर 28 जुलाई को बंद हो जाएगा। इसके अलावा ओनेक्स सेमेक्स केयर का लगभग 21 करोड़ रुपए का आईपीओ 24 जुलाई को खुलेगा। इसके अलावा श्री टेक्स का 45 करोड़ रुपए का आईपीओ 26 से 28 जुलाई के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। सर्विस केयर का 26 जुलाई को एनएससी एसएमई पर और असरफी हॉस्पिटल का 27 जुलाई को बीएससी एसएमई पर लिस्ट होगा। अर्थात कुल मिलाकर ये सप्ताह भी आईपीओ के लिए भरपूर रहने वाला है। अर्थात आईपीओ जो है इस सप्ताह अच्छे खासे खुलने वाले हैं। लगभग 5 से 7 आईपीओ इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो खुलने वाले हैं। इसी के संदर्भ में एक हमने वीडियो अभी आज ही करीब 10:30 बजे के आसपास जारी किया है कि किसी भी आईपीओ को चुनने से पहले आप कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखें और कैसे रखेंगे, इसके संबंध में हमने 11 पॉइंट को बताया हुआ है। अगर 11 पॉइंट आपके उस पैरामीटर पे फिट बैठ जाते हैं तो उस आईपीओ को आप खरीद सकते हैं। आप उस जाके वीडियो को देख सकते हैं। आईपीओ संबंधित वो जो हमने वीडियो आज बनाई है इसको हम इसके एंड स्क्रीन पे लगा देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे ताकि आप उसको वॉच कर सकें और आईपीओ जो खुलने वाले हैं उसका आप बखूबी लाभ उठा सकें। हालांकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करें और अपने वित्तीय सलाहकार से भी संपर्क कर लें। इसी संदर्भ में अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। अगले हफ्ते कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं। उसमें कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देंगी और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि बोनस शेयर भी जारी कर सकती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्प्लिट भी जारी कर सकती हैं। अगर बोनस शेयर से संबंधित आपको कौन कौन सी कंपनियां इस हफ्ते बोनस जारी करेंगी उससे के संबंध में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक हम इसके एंड बटन में दे देंगे। आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा इस सप्ताह का टोटल ट्रिगर पॉइंट जो कि लगभग 6 या 7 ट्रिगर पॉइंट थे जो इस सप्ताह प्रभावित कर सकते हैं पूरे बाजार को। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें बिकवाली हावी होती है या फिर तेज़ी जारी रहती है। अगर तेज़ी जारी रहती है तो ये मान के चलिए कि ये अपने ऑल टाइम जो अभी पिछले सप्ताह शेयर मार्केट टच किया था उसको भी तोड़ के ये लगभग अपने ऑल टाइम फिर से हाई बनाएगा और भारतीय शेयर मार्केट को यानी शेयर बाजार को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखेगा। तो दोस्तों आपको अगर किसी भी कंपनी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये रहा आज का न्यूज़ और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।